कि बदलता है रंग सियासतदान कैसे कैसे, गालियां दे दो फिर गले मिल जाओ। सियासत में कोई उसूल नहीं, बस प्यारी है तो कुर्सी, चाहे दुश्मन से भी यारी करनी पड़ जाए। इलेक्शन आते ही नए रिश्ते और नए इत्तेहाद बन रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जरा माजी में महाजरों को भूखे नंगे कहने वाले जुल्फिकार मिर्जा की, जिनका मिजाज आज जरा बदला बदला सा है। आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने एमक्यूएम के लिए कहा क्या था। किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। कौन कहता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा इतना खैरत हिम्मत रखता है। मैं सिंध का बेटा हूँ, मैं सिंधी हूँ। अब मैं कराची वालों को स्पेशली और हैदराबाद वालों को अपील करता हूँ, आप अपनी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, कराची की खातिर, अपने मासूम बच्चों की खातिर उठ खड़े हो और इन कम वक्तों से अपनी जान छुड़ाएं। मेरी नजर में हाजिर कौम जिसे कहते हैं, जो उर्दू बोलती है, उनका हकीकी लीडर आफाक अहमद है। तो कितना गुस्सा था, कितनी नफरत थी, लेकिन ये सब थी हो गई। सब समंदर की झाग की तरह बैठ गया। ऐसा क्यों? अब ये भी सुनिए, क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा का सियासी इत्तेहाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बगलगीर होने जा रहा है। जिन्हें भूखा नंगा कहा, अब वही ऑप्शन बन गया। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने तो यू टर्न लेने में जनाब कमाल ही कर दिया। MQM को दहशतगर्द जमात कहने वाले सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं। समाज से खुसूसी गुफ्तगू में जुल्फिकार मिर्जा का इस हवाले से क्या कहना है, सुनिए। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का प्रीवियस लीडरशिप से एक्सपीरियंस हमारी पब्लिक का, हमारा सबका बहुत ख़राब है। तो विथ लॉट ऑफ हेजिटेशन और पब्लिक की बेहतरी के लिए चॉइस बिटवीन मुत्तहिदा और कोई और जमात जिन्होंने लूटमार इनसे ज़्यादा की हो, अगर उनमें चॉइस करनी हो तो फिर यकीनन चॉइस मुत्तहिदा की होगी। तो इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा समा अली हफीज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली हफीज, जरा बताइएगा ये इत्तेहाद कहां तक पहुंचा, सीट एडजस्टमेंट कहां कहां होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं कि धंधे में सब कुछ जायज़ है, इस तरह इलेक्शन में जीतने के लिए सियासतदान भी जो है तमाम हरबे, तमाम जो है ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। MQM की क़यादत भी जो है GDA से जो है दोस्त और कुर्बतें बढ़ गई हैं और ये असूली फैसला जो है MQM की जानिब से कहा गया है कि असूली फैसला कर लिया गया है कि GDA से सिंध के दीगर शहरों में, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, टंडोला यार है, नवाब शाह है, मीरपुर ख़ास है, इसके अलावा सांगड़ है, यहाँ पर जो है सीटों पर जो है ताउन की बात की गई है सूबाई और कौमी असम्बली की निशस्तों पर। अब देखना ये है कि पहली बैठक लगी थी, उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सद्दीकी, आमिर खान, फैसल सब्जारी, जबकि जो यूनुस साई जो GDA के जो है सरबरा है, पी सदुद्दीन राशिदी, इसके अलावा सरदार रहीम और दीगर मौजूद थे। पहली मीटिंग में जो ये कहा गया था, इत्तफाक किया गया था कि साथ चलेंगे इलेक्शन में। अब किस किस निशस्तों पर जो है वो बात हो रही है। GDA चाह रही है कि एम इलाके हैं नवाब शाह, मीर वहाँ से MQM की मदद ले लें, जबकि उसके अलावा अगर MQM चाह रही है कि हैदराबाद और कराची में जो जहाँ GDA का वोट बैंक है उनकी हेल्प ले लें। अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बात नजर आ रही है कि एंटी पीपल्स पार्टी जो मूवमेंट है वो दोनों का बयानिया है। GDA भी पीपल्स पार्टी की मुखालफत में जो है वो बयान जारी करिए तेजी के साथ कि करप्शन हुई है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। MQM भी जो है पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयान जारी कर रही है। अब देखना ये कि जो दोस्ती हुई है, जो साथ चलने की बातें हुई है, वो कहाँ तक जाती है। अगर हम बात करें इतनी मेहनत कर रही है, वो इस डेमोक्रेटिक अलायंस में ना कहीं मनफी में नजर आ रही है, ना कहीं मस्बत में नजर आ रही है। अली हफीज, शुक्रिया आपका। और ऐसी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एक और बड़ा अहम नाम है, अहम रहनुमा नुसरत सार अब्बासी साहबा कहती हैं कि MQM से अभी तो इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के क्या उर्दू बोलने वालों को